तो हाँ, धीरज ठाकुर जी का आपने नाम लिया, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपको ये मौका कैसे मिला? और जब आपको मौका मिला, तो कैसे आपको अप्रोच किया गया? क्या बताया गया था? और इसमें एक और सवाल है कि क्या इससे पहले जब इस फ़िल्म के बारे में चर्चाएँ हो रही थी, तो आप खेसारी लाल यादव जी के बारे में जानती थीं आप? यस, बहुत अच्छा सवाल है। फर्स्ट टाइम मैंने गुजराती फ़िल्म में काम जब किया था, खेडूती जी, रक्षक मेरी गुजराती फ़िल्म है, उसमें जी, कोरियोग्राफर थे रामदेवन मास्टर जी। ओके, तो उनकी हाँ, उन्होंने सॉन्ग कोरियोग्राफ किया था उस फ़िल्म का, तो वहाँ से मैं रामदेवन मास्टर जी को मिली थी और उनको मेरा काम भी अच्छा लगा था और नेचर भी, तो उन्होंने जी, मुझे सजेस्ट किया जी, धीरज ठाकुर जी को। हाँ, और ओके, धीरज ठाकुर जी ने भी शायद बोला होगा कि हमें नई हीरोइन चाहिए, एक्ट्रेस चाहिए ऐसा करके। तो वहाँ हुँ, से बात शुरू हुई थी और उससे पहले मतलब मैं नॉर्मली जानती थी कि हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में केसारी जी है, पवन जी है, ऐसे सब। तो जी, उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था सबके बारे में और इस हुँ, हुँ, इंडस्ट्री के बारे में भी। बट ऐसा था कि यहाँ पे थोड़ा ऐसे सब सीन्स होते हैं ये वो, तो थोड़ा उस हिसाब से मैं डर रही थी कि भोजपुरी में अगर काम मिले तो मैं कैसे करूँगी? और जी, रामदेवन मास्टर जी ने मुझे सूर्यवंशम जो मूवी था पवन जी जी, का, जी, जी, उसमें भी मेरा सजेशन हुआ था, पर वो पता नहीं फिर क्या हुआ, तो वो फ़िल्म नहीं हुँ, हुई, हुँ, पर फाइनली फिर डंस फ़िल्म में फाइनल हुई। जी, और सर ने मेरी प्रोफ़ाइल मँगवाई रामदेवन मास्टर जी ने और मैंने उनको शेयर किया, फिर 2 दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसा-ऐसा है, हमें मीटिंग करना है। और सच हुँ, हुँ, बताऊँ तो मैं बीच में सोच रही थी कि मैं भोजपुरी में काम करूँगी ऐसा, क्योंकि कुछ ऐसे बात चलती रहती है, कोई कॉल आता है तो सोच रही थी कि हाँ, करूँगी, एल्बम भी आ रहा है। पर जी, अच्छा अगर मैं मुझे बेस्ट लगे तो फिर मैं करूँ। तो उस हिसाब से जी, बात तो चल रही थी, पर बीच हुँ, में हुँ, मैंने सोच लिया कि यार ऐसा सब होगा तो रहने दो, मुझे वो नहीं करना है। अगर वो इंडस्ट्री में अगर ऐसे सब सीन्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है वल्गैरिटी ऐसा सब बात सुनने को मिला था। जी, तो मैंने सोचा कि नहीं करना है, तो मैं अपनी ही फ़ील्ड में मैं एल्बम और गुजराती मूवीज़ वग़ैरह तो करती हूँ। तो मैं जी, सोच रही थी कि अब मैं सिंगिंग भी करूँगी गुजराती में। तो मैं हुँ, हुँ, उस तरफ जा रही थी और अचानक से फिर ये कॉल आता है और मैं डांस मूवी के लिए सिलेक्ट हो जाती हूँ। तो फिर हुँ, कहते हैं ना नसीब जहाँ लिखा होता है ना वहाँ खींच के हमें लेके आ जाता है। तो जी, उसी जी, जी, तरह फिर फाइनल हुआ, मैं मुंबई मीटिंग के लिए गई, धीरज सर से मिली, हमारे फ़िल्म हुँ, के जो प्रोड्यूसर हैं सुधीर सिंह जी, उनसे मिली और उन्होंने शेयर किया कि इस फ़िल्म में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इज़िली कर सकते हो और मैंने बोला कि मैं गुजराती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी मतलब ये लैंग्वेज? तो उन्होंने मुझे जी, बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है, डबिंग हो जाएगा और हम कर लेंगे, आप कोई टेंशन मत लो। हुँ, क्योंकि हुँ, उनको मेरा लुक पसंद था और कि मैं इनसे करवा लूँगा काम कि मुझे जैसा चाहिए वैसा, जो जी, डायरेक्टर के माइंड में होता ही है। जी, तो जी, फिर मैंने सोचा चलो कि ये लोग इतने सपोर्टिव है और ये लोग भी मतलब इतने कॉन्फिडेंट है और तो फिर ऑफ कोर्स मैं करूँगी। और फ़िल्म जी, की स्टोरी मैंने सुनी और उन्होंने बोला कि ऐसा कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है, कपड़े में भी वल्गैरिटी ऐसा कुछ नहीं होगा कि ज़्यादा न्यूड है ऐसा-वैसा कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तो फाइनली करते हैं फ़िल्म। हुँ। तो ऐसे करके हमने फ़िल्म किया साथ में।